अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश डिकोड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ हेल्थ वोकेबुलरी शेयर की जाएगी, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या कभी आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है या अगर आप किसी से अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो उस जगह के ऊपर क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो सारे वर्ड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप कहीं भी अपनी हेल्थ को डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट वोकेबुलरी होनी चाहिए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वर्ड्स हैं जिनकी आप इंग्लिश जानना चाहते हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, तो आप उन वर्ड्स की इंग्लिश हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई लाजमी करेंगे। तो अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एडिक्टिव। एडिक्टिव का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको आदत लग जाए। ठीक है, जैसे कि आप सिगरेट के आदी हो जाते हैं, लोग नशे के आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो नशा एक ऐसी चीज़ है जिसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा स्मोकिंग की एडिक्शन होती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मोबाइल यूज़ करने की भी एडिक्शन होती है। जैसे कि आप इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, स्मोकिंग इज़ हाईली एडिक्टिव। स्मोकिंग एक बहुत ही नशा आवर चीज़ है। ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ है जिसकी आदत लग जाती है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलर्जी। एलर्जी को एलर्जी ही बोला जाता है। दर्द को इंग्लिश में एक कहते हैं। एक ऐसा दर्द होता है जो कि कुछ टाइम के अंदर ठीक हो जाता है और ये ज्यादा लंबा अरसा चलने वाला दर्द नहीं होता। और दर्द की एक और इंग्लिश है जिसको हम पेन कहते हैं। आप पेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक होता है वो कुछ टाइम का दर्द होता है और जो पेन होता है वो लंबे अरसे का जो दर्द होता है उसे हम पेन कहते हैं। एलर्जी दूर करने की जो दवा होती है उसको हम कहते हैं एंटीहिस्टामिन। 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 शराब को इंग्लिश में अल्कोहल बोला जाता है। अल्कोहल। दर्द कम करने की दवा को एस्पिरिन कहा जाता है। एस्पिरिन। जरासीम को बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया। आप ये सारे वर्ड्स मेरे साथ दोहराएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर आप इनको नहीं दोहराएंगे तो ये आपके जहन में बैठेंगे ही नहीं। तो एक दफ़ा आप मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को दोहराएंगे ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठती रहें। जरासीम मारने वाला, एंटीसेप्टिक। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग आपको कहते हैं कि यार मेरे जिस्म पे चोट लग गई है तो कोई एंटीसेप्टिक ले आओ ताकि ये जो जरासीम लग गए हैं मेरी बॉडी के ऊपर ये ख़त्म हो जाए। जैसे सिप्रेट हम यूज़ करते हैं, सिप्रेट भी एंटीसेप्टिक है। पट्टी को या पट्टी करना को बैंडेज कहा जाता है। बैंडेज। भूख को एपेटाइट कहा जाता है। एपेटाइट। मुकम्मल आराम को बेड रेस्ट कहा जाता है। बेड रेस्ट। और साफ को क्लीन कहा जाता है। खून को ब्लड कहते हैं और खून के टेस्ट को ब्लड टेस्ट कहते हैं। ब्लड टेस्ट। और हड्डी को बोन कहते हैं। और अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो उसको हम कहेंगे ब्रोकन बोन। ब्रोकन बोन। ब्रोकन बोन। तो इसी तरीके से जो ब्रोकन है उसका मतलब होता है टूटा हुआ या टूटी हुई। फेफड़ों का फूल जाना, ये भी एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। फेफड़ों का फूल जाना। खराश लगना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रूज। ब्रूज। कैप्सूल या छोटा सा खौल जिसे हम कहते हैं, बेसिकली वो कैप्सूल ही होता है, उसको इंग्लिश में भी कैप्सूल ही बोला जाता है। और कैपलेट होता है ऐसी टैबलेट जिसके ऊपर कोई कैप सी बनी हुई हो या उसकी शेप इस तरीके से हो कि उसके ऊपर दरमियान में एक लाइन हो, और वो बड़ी टैबलेट होती है, उस पर दरमियान में एक लाइन होती है, उसको कैपलेट बोला जाता है। खांसी को इंग्लिश में हम कफ कहते हैं। कफ। सर्द को, या अगर आपको कोई सर्दी लग जाती है तो आप वहां पे वर्ड यूज करते हैं कोल्ड। कमजोरी को वीकनेस कहा जाता है। वीकनेस। क्लिनिक को या शिफा खाना को क्लिनिक ही बोला जाता है। क्लिनिक। डॉक्टर जिससे मशवरा आपने लेना होता है उस डॉक्टर को कंसल्टिंग डॉक्टर कहते हैं। कंसल्टिंग डॉक्टर। दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। डेंटिस्ट। दवा जो नाक को खोले, अगर आपका नाक बिल्कुल बंद हुआ है किसी भी वजह से तो उसको खोलने के लिए जो दवाई यूज की जाती है वो उसे कहते हैं डीकंजेस्टेंट। 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 और पेचिस को इंग्लिश में डायरिया बोला जाता है। डायरिया।
डायरिया। नाक खोलने वाले स्प्रे को डीकंजेस्टेंट स्प्रे कहते हैं, डीकंजेस्टेंट स्प्रे। जख्म को इंग्लिश में कट बोला जाता है, कट। फेस मास्क को फेस मास्क ही बोला जाता है। वर्जिश को एक्सरसाइज बोला जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए गए हैं और जब वो चेकअप कर रहा होता है उसे एग्जामिनेशन कहते हैं, मुआयना कर रहा होता है, आपको आपकी बीमारी का मुआयना कर रहा होता है तो उसको एग्जामिनेशन कहते हैं, एग्जामिनेशन। ग़िज़ा को डाइट कहा जाता है, डाइट। चक्कर आना, अगर कभी आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप डिजी का वर्ड यूज करेंगे, डिजी, डिजी। और डॉक्टर को आप बता सकते हैं कि आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है, ठीक है, आई एम फीलिंग डिजी। नाक कान और गले के डॉक्टर को ईएनटी डॉक्टर कहा जाता है, ईएनटी। ईएनटी का मतलब होता है, ई से बनता है ईयर्स, एन से बनता है नोज और टी से बनता है थ्रोट, नाक कान और गला, ठीक है। आंख के कतरे को आई ड्रॉप कहते हैं। अगर आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको आई ड्रॉप्स देता है कि आपने ये ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालने हैं। आंख का मुआयना करना, इसको हम कहेंगे आई एग्जाम, आई एग्जाम, आई एग्जाम। खानदानी डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बोला जाता है, फैमिली डॉक्टर। हंगामी तिबी इमदाद को फर्स्ट एड बोला जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर कोई वहां पे एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस उस बंदे को अपनी गाड़ी में रखने के फौरन बाद ही उसकी जो तिबी इमदाद करती है या उसको जो पट्टी लगाती है या उसके ऊपर उसके जख्म के ऊपर कोई क्रीम लगाती है, तो उस सारी सिचुएशन को, उस सारे अमल को फर्स्ट एड कहा जाता है, फर्स्ट एड। बुखार को इंग्लिश में फीवर बोला जाता है, फीवर। जुकाम को फ्लू बोला जाता है, फ्लू। सर दर्द को हेडेक बोला जाता है, हेडेक। एनक को ग्लासेस कहते हैं, ग्लासेस। टीके को इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन। जरासीमों का जो हमला होता है उसको इन्फेक्शन कहा जाता है, इन्फेक्शन। जुकाम अगर आपको होता है तो उसको इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है और साथ में फ्लू भी बोला जाता है। कुछ लोग इसको कोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आप जुकाम के लिए 3 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कोल्ड, फ्लू और इन्फ्लुएंजा। बदहजमी को इंडाइजेशन बोला जाता है, इंडाइजेशन। जिस्म पे सुर्ख दाने अगर आपके बन जाते हैं तो उसको हाइव्स बोला जाता है, हाइव्स, हाइव्स। लोशन को इंग्लिश में लोशन ही कहा जाता है। लॉजेंजेस, लॉजेंजेस बेसिकली वो चीजें होती हैं कि अगर आपने अपना गला ठीक करना है, आपके गले में खराश है तो आप वहां पे लॉजेंजेस यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी स्ट्रेप्सिल्स अगर कभी खाए हैं तो उनको लॉजेंजेस ही बोला जाता है। मालिश के लिए मसाज का वर्ड यूज करते हैं, मसाज। जख्म अगर आपको कभी हो गया है तो उसको इंजरी कहा जाता है, इंजरी। इलाज के अमल को मेडिकेशन कहा जाता है, मेडिकेशन। दर्द को पेन कहा जाता है, पेन। और दर्दनाक को इंग्लिश में पेनफुल कहा जाता है, पेनफुल। माउथ वॉश को माउथ रिंस बोला जाता है, माउथ रिंस। नर्स को इंग्लिश में नर्स ही बोलते हैं। पट्टे को इंग्लिश में मसल कहा जाता है, मसल। जैसे कि अक्सर लोगों के मसल्स में पेन हो रहा होता है तो वहां पे उसे मसल पेन भी कहा जाता है। पाउडर को इंग्लिश में पाउडर ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो 2 वर्ड्स आ रहे हैं, प्रिस्क्राइब एंड प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्राइब की मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। बेसिकली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक नुस्खा जो बना के देता है जिसके ऊपर उसने दवाइयाँ लिखी होती हैं या आपने जो आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसने लिख के दिया होता है, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। और उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो डॉक्टर ने हिदायत लिखी होती हैं उसको हम प्रिस्क्राइब कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयाँ या ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, ठीक है। दवा फरोश को फार्मासिस्ट बोला जाता है। आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे आपको फार्मासिस्ट मिलते हैं जो आपको दवाई देते हैं, फार्मासिस्ट। तिब्बी मामिन को पैरामेडिक बोला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा पैरामेडिक स्टाफ। तो हॉस्पिटल में जितने भी तकरीबन लोग होते हैं वो सब पैरामेडिक स्टाफ में ही इंक्लूडेड होते हैं। सुर्ख दानों को रैशेस कहा जाता है, रैशेस।
अगर कोई चूंटी आपको काट लेती है तो वहाँ पे रेड कलर के आपको खराश शुरू हो जाती है, दाने बन जाते हैं, तो उसको रैशेस कहा जाता है। छींकना, इसको हम कहते हैं स्नीज। स्नीज, अगर कोई बंदा छींक रहा है तो हम वहाँ पे कहेंगे ही इज स्नीजिंग, ही इज स्नीजिंग। माहिर नफ्सियात को साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। महलूल को सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको दवाई की कोई पूड़ी देता है, ठीक है, उसको आपने पानी के अंदर मिला के पीना होता है, तो उस चीज़ को आप सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन, जो कि किसी पानी में घुल जाए। जख्म को या सूजन को सोर कहा जाता है, सोर, सोर। स्ट्रेचर को स्ट्रेचर ही बोला जाता है। स्ट्रेचर वो होता है जब आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग मरीज को स्ट्रेचर के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, तो उसको, उस बेड को स्ट्रेचर बोला जाता है। मैदे को स्टमक बोला जाता है, स्टमक। या अगर आपको कभी मैदे में पेन हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं स्टमक पेन या स्टमक एक भी बोलते हैं। प्लास्टर करना, इसको हम कहते हैं स्प्लिंट, स्प्लिंट। मोच अगर आपको आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेन, स्प्रेन, स्प्रेन। धूप में इस्तेमाल होने वाली ऐनक को सन ग्लासेस बोला जाता है, सन ग्लासेस। सर्जन को सर्जन ही कहते हैं, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, सर्जन। सर्जन बेसिकली वो होता है जो कि आपका ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन को सर्जरी भी बोला जाता है। सर्जरी बेसिकली वो चीज़ होती है जब आपका जो डॉक्टर है वो आपके जिस्म के ऊपर कोई कट लगाता है और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है आपके जिस्म के अंदर, उसको ठीक करने के बाद उसको वापस उस हिस्से को बंद कर देता है। उस सारे प्रोसेस को सर्जरी कहते हैं, ठीक है। और जो ये काम करता है, जो ये डॉक्टर सर्जरी करता है, उसको सर्जन बोला जाता है, सर्जन। वबा या मर्ज को हम वायरस कहते हैं, वायरस। उल्टी करना, उसको हम कहते हैं वॉमिट, वॉमिट। जानवरों के डॉक्टर को हम वेटरिनेरियन कहते हैं, वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन। जख्म को हम वूंड बोलते हैं, वूंड। वाउंड नहीं होता, ये वूंड होता है, वूंड। तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर फ्रूट्स वोकैबुलरी के बारे में बताया था। अगर आप फलों के इंग्लिश में नाम जानना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको सीखने के लिए कुछ नया मिला है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।